तो सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि हम सभी लोग सबसे पहले श्री कृष्ण जी के चरित्र को पढ़ें, जानें, देखें, समझें, चिंतन मनन करें, विचार करें और फिर क्या करें, सबसे बाद में श्री कृष्ण जी के जैसा बनने का प्रयास करें। जैसा उनका चरित्र था हम भी वैसा करें। भाई केवल उनका गीत गा लें, केवल उनकी बात कर लें या केवल उनके नाम से भजन गा लें, घरों में चित्र लगा लें उनके, या वो गीता सार कैलेंडर चिपका लें, इतने से बात थोड़ी बन जाएगी। या दूसरों को उपदेश कर दें, इतने से तो नहीं चलेगा ना। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में जो जो बड़े काम किए, भले ही हम उतने स्तर पे ना कर पाए, उनकी एक बहुत महान योग्यता थी, बहुत ऊंचा आदर्श था। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी उत्तम थी, इतनी शानदार थी, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा कि हमको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी किसी के भीतर बुद्धि हो सकती है। किसी सामान्य मनुष्य के भीतर तो हो ही नहीं सकती। उतना हम नहीं कर सकते उनके बराबर, लेकिन फिर भी उनके कदमों पर चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये ही हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की सार्थकता है, तभी हमारा सफल हो पाएगा ये मनाना। तो आइए श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि उनको लेकर के समाज में कितनी सारी बेकार बातें, खराब बातें प्रचलित हो गई हैं। सबसे पहले तो कुछ भजन ऐसे बना लिए, गीत ऐसे बना लिए जिन पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं है, धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं। धर्म के बड़े बड़े लोग जो ठेकेदार कहे जाते हैं, तथाकथित महामंडलेश्वर, कथावाचक, इतने सारे लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने एक इतने महान पुरुष का चरित्र बदनाम किया जा रहा है। उनको लेकर के जितना भी गंदा व्यवहार हो सकता है वो सब किया जा रहा है, लेकिन बड़े मंचों से कभी किसी की आवाज सुनने में नहीं आती, सिवाय आर्य समाज के। आर्य समाज के अलावा आज तक मैंने किसी बड़े कथावाचक को, किसी महामंडलेश्वर को या किसी भी बड़े पंडे पुजारी को आज तक नहीं देखा जिसने आवाज उठाई हो इन सब के विरुद्ध कि ये सब क्या करने में लगे हुए हैं। क्या किया, एक गीत बनाया, बहुत दिन पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ, बचपन से सुनते आ रहे थे उसको। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ऐसे करके। राधा ने सुनी ललिता से कही, धीरे से पता नहीं हाथ बढ़ाया हाथ दबाया, ऐसे कर करके वो एक पूरा प्रसंग उसमें है। मतलब श्री कृष्ण जी क्या काम कर रहे हैं, चूड़ी बेचने का काम कर रहे हैं। उनकी अपनी दुकान है, ठेला है जिसमें चूड़ियां रख रखी हैं, और लेके मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, जहां भी उनका रहता था, कर्म भूमि थी, वहां लेके घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, महिलाओं को चूड़ियां पहना रहे हैं। और चूड़ियां पहनाने में क्या कर रहे हैं भाई, चूड़ियां पहनाने में स्त्री के हाथों का स्पर्श भी होता है। कभी हाथ दबा दिया किसी का, कभी किसी को छेड़ दिया, किसी की कलाई थोड़ी सी मरोड़ दी, ऐसा करके वो काम कर रहे हैं। ये हमारे गीतों में, हमारे घरों में खूब बातें इस प्रकार की चलती हैं, लेकिन कभी कोई विरोध नहीं करता। हम छोटी छोटी बच्चियों को क्या करते हैं, इन गीतों पे नचाते हैं, अपनी बच्चियों को बनाते हैं ना राधा, और इसी गीत पर। और अपना कोई बेटा होगा घर का, या कभी कई बार लड़कियों को ही कृष्ण बना लेते हैं, वो छोटा सा मुकुट बना के मोर का वो पंख लगा लेंगे और उस पे नचाएंगे। और हम सोचते हैं कि देखो हमारे बच्चे धार्मिक हो रहे हैं। और जब यही बच्चा बड़ा होके ऐसे ऐसे काम करता है तो फिर हमको नाराजगी होती है। नाराजगी होती है नहीं कि यार ये बच्चे ने गलत कहाँ से सीख लिया, ये बच्चा ऐसे काम क्यों करने लगा हमारा। बचपन से तो हमने ही ऐसे संस्कार दिए थे उसको, अपने महापुरुष के नाम पे हमने कहा था कि अरे ये तो भगवान थे, इन्होंने लीला की थी, ये तो उन्होंने लीलाएं की थी अपनी, ये तो उनका ऐसा था मामला, हम मनुष्य थोड़ी हो पाएंगे ऐसे। और हमने उसके नाम पे बच्चों को नचाया। और ऐसे कितने ही खराब गाने, कितने ही खराब गीत चलते हैं जिन पे अभद्र नृत्य होते हैं। तो चलिए उतने तक भी ठीक था, उतने तक भी अधिक बुराइयां नहीं थी, लेकिन आगे चल के क्या और खराब चीज हुई, फिल्मी गानों पे नचाने लगे। फिल्मी गाने बज रहे हैं आजकल और उन पे राधा भी नाच रही है, कृष्ण भी नाच रहे हैं। राधा नाम का सीधा सीधा कैरेक्टर जैसा आज ये लोग दिखाते हैं, कथावाचक कथाओं में बोलते हैं, पूरी महाभारत में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है।
कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, तो उनको अगर हाथ जोड़ के नमस्ते करें तो प्रत्युत्तर में क्या बोलते हैं? उत्तर क्या देते हैं? राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में रहना होगा तो क्या करना होगा? राधे राधे कहना होगा। और राधा के नाम पे कितना कुछ चलाया, कितना कुछ। मैं पूछूं श्री कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रुक्मिणी कह तो देंगे, बड़ी मुश्किल से कहेंगे, बड़ी मुश्किल से निकल के आता है नाम। अगर मैं कहूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका नाम, मान लीजिए राम प्रकाश नाम है किसी व्यक्ति का, उनकी पत्नी का नाम राम दुलारी है, ऐसा मान के चलिए, केवल राम प्रकाश जी, उनकी पत्नी का नाम राम दुलारी देवी। अब मैं एक तीसरे कैरेक्टर की कल्पना कर लूं उनके लिए, कोई तीसरी कोई स्त्री है, मान लीजिए कोई एक्स नाम की कोई महिला है, और मैं बार बार राम दुलारी जी का नाम ना लेके इन राम प्रकाश जी के नाम पे क्या कहता रहूं? अरे आपका तो एक्स के साथ कोई चक्कर चल रहा है, ये तो उनके साथ घूमते थे, रास रचाते थे, मजे लेते थे, ऐसा घूमते थे, वहां जाते थे, खूब नाचते थे, गाते थे। क्या क्या लगेगा इनके बच्चों को? ये जो राम प्रकाश जी हैं, बहुत खराब लगेगा। अरे राम दुलारी जी का तो नाम आपने लिया ही नहीं। राम दुलारी जी जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, विधिवत वो साथ रहे, संतान उत्पत्ति की, गृहस्थ को संभाला, इतने दिनों तक चले, उनकी कोई बात नहीं। और वो एक्स नाम की कोई महिला, उसको जोड़ दिया राम प्रकाश जी के साथ। खराब बात है कि नहीं है? वैसा ही तो श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी की कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं करता कि रुक्मिणी जी का भी एक रोल है कृष्ण जी के साथ, और छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। और वहां राधा को चिपका दिया और ऐसे ऐसे प्रसंग बना दिए, झूठे प्रसंग, अपने कपोल कल्पित प्रसंग, भयानक, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखिए रुक्मिणी जी का कैसा चरित्र है। देखिए, जब श्री कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, तो श्री कृष्ण जी को लगा कि हमको बहुत योग्य संतान उत्पन्न करनी है, ऐसी संतान जो बहुत श्रेष्ठ हो, गुण कर्म स्वभाव में अत्युत्तम हो, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, ऐसा संतान हमको बनाना है। अब ऐसे तो होता नहीं है कि बस मुंह उठाया और बस संतान उत्पत्ति कर दी, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए व्रत रखे जाते हैं, तपस्या करनी होती है, उसके लिए ब्रह्मचर्य का धारण करना है, उत्तम पदार्थों का सेवन करना है, औषधियों का सेवन करना होता है, बहुत सारी साधना करनी होती है, तब जाके श्रेष्ठ संतानों का निर्माण होता है। और ऐसा सोच करके श्री कृष्ण जी महाराज ने रुक्मिणी के साथ ये प्रस्ताव रखा विवाह के पहले दिन ही। और रुक्मिणी ऐसी 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 विदुषी महिला थी, स्वीकार कर लिया कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और पता है कितने दिनों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, कितने दिनों तक साधना की? 12 साल तक, 12 वर्षों तक। महाभारत में ये प्रसंग है। 12 वर्षों तक पूरी तपस्या की, जम के खूब स्वाध्याय किया, खूब साधना की, जितना अपने आप को तपा सकते थे उतना तपाया। और 12 वर्षों के बाद संतान उत्पत्ति की। और जब उनकी वो संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम था प्रद्युम्न। जब कभी प्रद्युम्न को युद्ध का अभ्यास कराते थे, श्री कृष्ण जी महाराज ले जाते थे, तलवारबाजी सिखा रहे हैं उनको, धनुष चलाना सिखा रहे हैं, युद्ध की अन्य विद्याओं में पारंगत कर रहे हैं। और जब वहां से लौटा के आते थे, विद्या पढ़ा के आते थे, कुछ भी अभ्यास करके बाहर से आते थे, तो बड़ी दुविधा होती थी रुक्मिणी को। किस चीज को लेके? कि सामने जो ये दो लोग आ रहे हैं, इनमें एक तो मेरा पति है और एक मेरा पुत्र है। यही समझ में नहीं आ रहा कि इनमें पति कौन सा है, पुत्र कौन सा है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। इतना तप किया था श्री कृष्ण जी ने एक संतान के लिए कि उस तप का परिणाम ये निकला कि प्रद्युम्न बिल्कुल श्री कृष्ण जी के जैसे थे, एकदम कार्बन कॉपी उनकी। जैसे कार्बन कॉपी होती है ना, और वो भी रियल वाली, जो कलर कॉपी हम निकलवाते हैं, बिल्कुल दोनों में कोई भेद थोड़ी दिखता है, ऐसा ही होता था। और दोनों में, पति और पुत्र में भेद हो सके, इसके लिए क्या करती थी? दोनों के या तो कपड़े बदल दिए कई बार, या श्री कृष्ण जी के गले में कोई माला पहना दी, जिससे कि भेद हो सके कि ये वाले तो मेरे पति हैं और ये वाला मेरा पुत्र है। ऐसे थे श्री कृष्ण जी महाराज। और ऐसी थी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मिणी जी, महारानी रुक्मिणी। मुझे बताइए, ये कहानी कोई कथावाचक सुनाता है कभी बड़े मंचों से? कभी चर्चाएं होती है इस बारे में रुक्मिणी जी को लेके? या कभी कोई कथावाचक किसी स्त्री को ये बात कहता है कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए, आपको रुक्मिणी जी के जैसे व्रत धारण करना चाहिए, साधना करनी चाहिए घर में रह के?
आपको अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको अपनी श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए निर्माण करना चाहिए। बताइए, कोई कथावाचक कहता हो तो मुझे बताइए। नहीं कहता ना। रुक्मिणी का नाम लेकर तो कभी नहीं कहता। और यही कथावाचक थोड़ी देर तो कथा कराएंगे, फिर उसके बाद में क्या कराएंगे, एक चुनरी ओढ़ लेंगे, थोड़ा सा दुपट्टा और कुछ और वस्त्र पहन लेंगे महिलाओं के जैसे, और फिर गीत बजेगा, मैं ये मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, इत्यादि जो भी आजकल चलते हैं। नाचते हैं कि नहीं नाचते? अब मुझे बताइए, ये जो नचा रहे हैं राधा के नाम पे, ये क्या उत्तम संतानों का निर्माण करेंगे? इनके घरों में कहां से प्रद्युम्न जैसी संतानें उत्पन्न होंगी, मुझे बताइए। फिर कैसी संतानें उत्पन्न होंगी? ये छेड़छाड़ करने वाली जो आजकल इतनी घटनाएं हम देख रहे हैं, ये कहीं से और से थोड़ी पैदा हो रही हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, आजकल जो बलात्कारी, दुराचारी या ये छेड़खानी करने वाले लफंगे फिर रहे हैं, ये कहीं और की पैदाइश नहीं है, ये इन्हीं सब चीजों की पैदाइश है। यहाँ से उत्पन्न होती है चीजें, और हमको इनका भान भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी को राधा बना लिया तो हमारी बेटी तो धार्मिक हो गई, हमने अपने बेटे को कृष्ण जी बना लिया और राधा के साथ नचा दिया तो अब तो हमारा घर धार्मिक जैसा हो गया। ऐसा ही लगता है ना। लेकिन कैसे कैसे चीजें हमारे संस्कारों में जाती हैं ये नहीं पता हमको। हमने कृष्ण जी का वो स्वरूप तो रखा ही नहीं जो उन्होंने कम से कम 12-13 वर्षों से भी ज्यादा गुरुकुलों में बिताए या अन्यत्र स्थानों पे आश्रमों में बिताए, साधना में बिताए, ये तो बताया ही नहीं कभी। तो बच्चों को ये भी तो सिखाना होता है कि विद्या पढ़नी होती है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जिन वेद वेदांगों को पढ़ने के लिए किसी भी युवक को, किसी भी ब्रह्मचारी को वर्षों लग जाते हैं, कुछ दिनों में पूरा कर लिया था, कुछ दिनों में। हालांकि 64 दिन लिखे हुए हैं वहां पे कि 64 दिनों में वेद वेदांगों का मतलब पता है क्या होता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और 6 के 6 दर्शन 64 दिन में उतार दिए थे, यानी 64 दिन में कंप्लीट कर लिए थे। इतनी योग्यता हमारे श्री कृष्ण जी महाराज की थी। ये नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये कथाओं में नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि अगर हमारे भक्तों ने ये बात सुन ली, कृष्ण जी का ऐसा भी चरित्र सुन लिया, कथाओं में कौन आएगा फिर? कौन हमारे घर यहाँ पर आए के दान देगा हमको? फिर तो ये लोग धार्मिक हो जाएंगे, सच्चे वाले धार्मिक, फिर तो ये लोग स्वाध्यायशील हो जाएंगे। इसलिए नहीं सिखाते, इसलिए नहीं कथाओं में ये सब बातें होती हैं। कभी कथाओं में ये वाला चरित्र सुनाया जाता है श्री कृष्ण जी का कि उन्होंने महाभारत जैसा एक बड़ा युद्ध कराया, और महाभारत जैसा ही नहीं, ऐसे कितने युद्ध कराए अपने जीवन में, बहुत युद्धों के उन्होंने निर्माण किए, स्वयं उनकी रूपरेखाएं तैयार की, दुष्टों को का वध कैसे किया जाए, राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए, राज्य की रक्षा कैसे की जाए, प्रजा की रक्षा कैसे की जाए, समाज में धर्म की स्थापना कैसे की जाए, वेद के मंतव्यों को कैसे समाज में स्थापित किया जाए, ये तो कभी सुनाया नहीं जाता, ये तो कभी सिखाते नहीं है हमको। विचार कीजिए आप, अगर ये सिखा दे तो मुझे बताइए, ये जो इतनी बड़ी विसंगतियां आज देश में चल रही हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत युवा हैं हमारे देश में। अगर एक साथ श्री कृष्ण जी के नाम पे ही खड़े हो जाएं कि श्री कृष्ण जी बड़े महान योद्धा थे, उन्होंने इतनी कूटनीति के साथ, उत्तम योग्यताओं के साथ युद्ध कलाओं को सीखा, राष्ट्र की रक्षा के लिए इतने प्रयास किए, यदि इस नाम पे कुछ लाखों योद्धा भी खड़े हो, लाखों युवा खड़े हो गए ना, तो ये जो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, विधर्मी, मुसलमान, ईसाई, वामपंथी जो देश को आज भीतर से खोखला कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे देश की आज ये दुर्गति बना दे। लेकिन युवाओं को क्या किया हुआ है? नपुंसक बना दिया हमने। युवाओं को तो नचाने पे लगे हुए हैं। आज के दिन शाम को देखिएगा, डीजे बजते हुए निकलेंगे आपके घरों के सामने से, और डीजे के पीछे एक ट्रैक्टर ट्रॉली या कुछ वैसा सिस्टम बना लेंगे जिसपे एक तरफ राधा नाच रही होगी, कृष्ण नाच रहे होंगे, और पीछे युवा नाच रहे हैं। युवा, हमारे देश का वो युवा जिसको अपना जीवन बनाने पे, अपने जीवन के चरित्र का निर्माण करने पे, अपनी योग्यताएं बढ़ाने पे काम करना चाहिए, वो श्री कृष्ण जी का, राधा का नाम लेकर के नृत्य कर रहे हैं पीछे, डीजे के पीछे। गंभीर बात है।
यदि हम अपने उत्सवों को केवल इस तक सीमित रख लेंगे कि बस नाच लिए, आज तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा भाई, बहुत नाचे, थक गए, आज तो आग लगा दी, धुआं उठा दिया, खूब मटकियां तोड़ी, ऐसे कर दिया जी, वैसे कर दिया जी। ये थोड़ी है उत्सव, ये थोड़ी है हमारा पर्व। हम तो पर्व को कहाँ से कहाँ ले आए। हमको कभी भी श्री कृष्ण जी महाराज का वो चरित्र सिखाया ही नहीं गया जब उन्होंने वेद विद्या के प्रचार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के वध के लिए इतने महान पुरुषार्थ किया, इतने प्रयत्न किए। ये कभी किसी कथा में, कभी किसी घर में कोई माता अपने बच्चे को सिखाती है? मुझे बताइए। कोई माताएं सिखाती हैं जो तथाकथित धार्मिक माताएं हैं, जो ये कहती है कि हाँ जी, हमारा परिवार तो, हमारा माहौल तो बड़ा धार्मिक है? नहीं सिखाती। बहुत खराब बातें, मतलब बहुत खराब स्थिति है हमारे समाज की। अगर श्री कृष्ण जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता, कभी ना होता, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं थी, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती। कोई काल्पनिक कैरेक्टर कृष्ण नाम का खड़ा कर लिया, मान लीजिए एक समाज ने खड़ा कर लिया कि भाई ये एक ऐसा व्यक्ति था, रास रचैया था, और ऐसे उसके यहाँ पे कुछ लड़कियां रहती थी, गोपियां रहती थी, उनके साथ प्रेम प्रसंग थे उसके, उनके कपड़े लेके भाग जाता था नहाते हुए, और उनको छेड़खानी करता था, किसी के घर से माखन चुरा लेता था, रण को छोड़ के भाग जाता था, तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, और किसी आर्य समाजी को कोई समस्या होती भी नहीं। कोई बात नहीं, खड़ा कर लिया लोगों ने काल्पनिक कैरेक्टर। खूब नाटक बनते रहते हैं, खूब कहानियां हमारे यहाँ, खूब कपोल कल्पित चीजें चलती रहती हैं, खूब रचनाकार, खूब कवियों ने ऐसी कल्पनाएं खूब खड़ी करी हैं। फिल्में ऐसी तो चलती हैं, फिल्में कोई वास्तविक जीवन पर आधारित थोड़ी होती हैं। एक लेखक की, एक डायरेक्टर की कल्पना होती है, उसी पे पूरी मूवी खड़ी कर देता है वो, उसी पर सीरियल बनते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती, और उससे कोई ज्यादा बुरे प्रभाव जाते भी नहीं, जाते हैं लेकिन उतने व्यापक स्तर पे नहीं जाते। लेकिन हमारे समाज में एक बड़ी गंदी चीज ये हो गई कि जो सच में एक महान योद्धा था, महान पुरुष था, विद्यावान था, योगी व्यक्ति था, योगेश्वर जिसको कहा गया, उसके नाम पे हमने इतना चरित्र हनन उस व्यक्ति का किया कि उसको, जो व्यक्ति कभी विराजमान था देश में शीर्ष पर, वो व्यक्ति था जिसकी सभी लोग ये कह के प्रशंसा किया करते थे कि इसके जैसा विद्वान, इसके जैसा योगी व्यक्ति अभी तो कम से कम संसार में नहीं है। आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, जो आयु में उनसे बहुत अधिक थे, योग्यताओं में बहुत अधिक थे, कई सारी चीजों में बहुत बहुत बड़े थे वो उनसे, आयु में तो सच में बहुत बड़े थे, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण या अन्य द्रुपद आदि जो भी थे। और पता है जब श्री कृष्ण कहीं होते थे किसी सभा में, तो ये लोग खड़े हो जाते थे श्री कृष्ण जी के आने पे, और क्या करते थे, हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे कृष्ण जी को। इतनी योग्यता थी हमारे श्री कृष्ण जी महाराज की। ये कभी बताया जाता है किसी कथा में? वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज जो युद्ध होने के बाद में जब घर लौट रहे हैं, तो रथ को रुकवाते हैं, संध्या का समय हो गया है, सूर्य ढल रहा है, और रथ को रुकवा करके क्या करते हैं, शौच आदि से निवृत्त होके, हाथ पैर धुल करके, फ्रेश होकर के, आज की भाषा में कहें तो, फिर क्या करते हैं, संध्या करते हैं। महाभारत में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़ाते। लड्डू गोपाल को हम अपने घर में ले आए। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक स्टेटस देख रहा था, हमारे एक भैया हैं परिचित, गाजियाबाद में रहते हैं, थोड़ी देर पहले पंचामृत बनवा के लाए हैं कहीं से एक डब्बे में, और एक लड्डू गोपाल रख रखे हैं, उनको पिला रहे हैं। अपने बच्चों को तो शायद कभी पंचामृत देखने को भी नहीं मिला होगा, ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को पंचामृत पिलाया जा रहा है। ऐसा तो कोई स्वरूप था ही नहीं ये लड्डू गोपाल वाला, ये पता नहीं ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया हमारे यहाँ पर। इतना तो देखभाल कोई माँ अपने सगे बच्चे की भी नहीं करती जितनी लड्डू गोपालों की करती है। कैसे? एक लड्डू गोपाल खरीद के लाए, बढ़िया वाला लड्डू गोपाल देना, चाहे 2100 का देना, चाहे 5100 का, जितने का मिले, रेट ठीक लगा लेना। अच्छा, रेट की चिंता मत कीजिए, लड्डू गोपाल बढ़िया होना चाहिए, सुंदर दिखने वाला, मुस्कान मधुर हो, ऐसा होना चाहिए। एक उस पर रेट, मतलब पूरा वो चलता है बिजनेस इसका। आपको तो लगता होगा अरे आप क्या जाने क्या श्रद्धा है इनके भीतर लड्डू गोपाल को लेकर के, लेकिन आप थोड़ा सा वहां जाके देखिए ना, वृंदावन में, मथुरा में, आपको बाहर से सजे हुए वो दुकानों में बड़ा अच्छा सा दिखता है कि कितना धार्मिक माहौल है। दुकान के पीछे का भी तो हाल जाके देखिए, वहां तो पूरा बिजनेस है।
अच्छा ये कौन-सा बना दें लड्डू गोपाल, पीतल वाला ठीक रहेगा? पीतल वाले का वो उतना रेट नहीं मिलता, थोड़ा-सा इसका कर लेते हैं। इसमें कौन-सी धातु और मिला लें, ये वाला। भई आप ना वो मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, फिर कमेंट पे ध्यान जाता है सबका। बात केवल सुनिए थोड़ी देर। आपको जो वहाँ भक्ति वाला माहौल दिख रहा है वृंदावन में, मथुरा में या अन्य स्थानों पे, उसके ठीक पीछे क्या चल रहा है? बिज़नेस चल रहा है उसके पीछे। उनको आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उनको पता है आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा उनके लिए बिज़नेस है, उनके लिए पैसा है बस, इतना सा मामला है। ऑनलाइन लड्डू गोपाल खूब आ रहे हैं, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, कोई भी लड्डू गोपाल मंगा लीजिए, बढ़िया से बढ़िया, एक से एक वाजिब रेट्स में, यानी उचित दामों में आप खूब बढ़िया से लड्डू गोपाल मंगा सकते हैं। लड्डू गोपाल घर आ गए हैं। एक दिन क्या हुआ, लड्डू गोपाल प्लास्टिक वाले थे, उनकी देखभाल करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा-सा हाथ टूट गया, माताजी रो रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं, बहुत बुरी हालत है। अपने बेटे का जीवन कहाँ जा रहा है, हमारा बेटा, हमारी बेटी के चरित्र का निर्माण हो रहा है, विद्या प्राप्त कर रहा है, नहीं कर रहा है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता माताओं को, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लड्डू गोपाल की थोड़ी-सी उँगली में खरोंच आ गई, कहीं-कहीं से घिस गया थोड़ा-सा, कुछ हो गया, इनको सहन नहीं होता, अब रो रही हैं बैठ कर के। किसी दिन कहीं रिश्तेदारी में चली गई थीं, अब घर वाले भी ऐसे ही रह गए मजे में, बालक बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और लड्डू गोपाल को जहाँ छोड़ के गई थी शाम को वहीं मिले। अब आके घर में लड़ाई हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं काल्पनिक बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे घरों की सच्चाई है, हर दूसरे तीसरे घरों में लड्डू गोपाल मिल जाएँगे और यही कहानियाँ चल रही हैं। बच्चे ने होमवर्क किया, नहीं किया, माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा किस दिशा में जा रहा है, किन दोस्तों से मिलता है, कहाँ गलत संगति में बैठा हुआ है, धर्म को सीख रहा है, नहीं सीख रहा, अपने शास्त्रों के बारे में कितनी नॉलेज है या कहाँ वो राष्ट्र के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए कितने प्रयास करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ को। लेकिन लड्डू गोपाल सुबह से जहाँ बैठा के गई थी पालने में, अभी भी वहीं मिले। किसी ने उनको खाना तक नहीं खिलाया, किसी ने उनके कपड़े तक नहीं बदले, किसी ने उनको स्नान तक नहीं कराया। इस बात से इतना फ़र्क पड़ता है कि आके बच्चों को इतना सुनाती हैं माताजी, भयंकर, बहुत बुरी हालत होती है फिर। एक माताजी एक बार कहीं जा रही थी, किसी रिश्तेदारी में जाना था 2-3 दिन के लिए, तो हम उनके घर पे रहते थे, मतलब वो हमारी मकान मालकिन थीं। अब उनको बड़ी चिंता हो गई कि जब हम यहाँ से चले जाएँगे, तो कैसे होगा? लड्डू गोपाल की कौन देखभाल करेगा? हम पे विश्वास नहीं था उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आर्य समाज जी हैं, ये देखभाल करेंगे नहीं इनकी लड्डू गोपाल की। तो उन्होंने फिर उसको किसी पड़ोसी को दे गई और साथ में 1000 इंस्ट्रक्शंस दे के गई, बहुत सारे। सुबह उठते ही स्नान कराना है, सबसे पहला काम स्नान का है, कपड़े बदलने हैं, ये वाला भोग लगेगा, ये खाएँगे, उसके बाद ये होगा, दोपहर के बाद फिर इनके कपड़े बदलने हैं, ऐसे करना है, फिर उसके बाद में फिर एक लंच होगा, लंच होने के बाद में रात को फिर डिनर करेंगे, सोने के कपड़े अलग हैं, ये वाले उठने के कपड़े हैं, ये वाले ऐसे, मतलब सैकड़ों बातें बता के गई उनको। और अपना बेटा पता है क्या स्थिति में है उनका? मैं बता नहीं सकता कक्षा में। बिल्कुल वही कैरेक्टर है जो आज कृष्ण जी का बताया जाता है। हाँ, ये स्थितियाँ हैं घर की। ये किस चीज़ का दुष्परिणाम है? हमने अपने महापुरुष को महापुरुष ही नहीं समझा। हमने उसको जितना बिगाड़ना था उतना बिगाड़ा। हमने कभी बच्चों को ये नहीं कहा, जब आज के दिन माताएँ क्या करती हैं, बच्चों को पीले कपड़े पहनाती हैं, बड़े अच्छे-अच्छे से दिखने में, कुर्ता जैसा रहेगा, नीचे धोती जैसी रेडीमेड धोती होती है, वो पहना देंगी। आज ही पहनाएँगी बस, वैसे पूरे साल भर श्री कृष्ण जी नहीं है, वो आज ही कृष्ण हैं। लेकिन और एक को राधा बनाएँगी। लेकिन अपने बच्चे को जीवन भर ये नहीं सिखाएँगी कि कृष्ण जी का एक स्वरूप ये भी था, जब वो प्रतिदिन क्या करते थे? उपासना करते थे ईश्वर की, ईश्वर का ध्यान करते थे। ये नहीं सिखाएँगे हम बच्चों को। बच्चों को मोर के पंख आज खूब लगाए जा रहे हैं। देखिए गंभीर बात रखता हूँ सबके सामने। क्या किया जा रहा है? मोर के पंख और एक मुकुट जैसा बना हुआ होता है, उसमें मोर के पंख लगे हुए होंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चे को जब लगाया जाता है मुकुट जैसा कि अरे कितना सोना दिख रहा है मेरा बच्चा, कितना प्यारा दिख रहा है। आपका बच्चा तो प्यारा दिख रहा है, लेकिन कभी विचार किया कि ये मोर का पंख आता कहाँ से है?
रेडीमेड तो मोर के पंख कहीं नहीं बनते। कोई कहे कोई कंपनी बनाती होगी, मेरे तो कम से कम जानकारी में नहीं है कि कोई कंपनी मोर के पंख बनाती होगी। बनेंगे भी नहीं। मतलब बना ले वो एक अलग बात है, ऐसे रेशे तैयार करके कोई कंपनी कर सकती है, क्योंकि आज के समय में असंभव कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के प्राकृतिक रूप से परमात्मा तैयार करता है, किसी मोर के पीछे लगाता है, वो कोई कंपनी नहीं बना सकती। तो फिर ये मोर के पंख इतने कहाँ से आ रहे हैं? आप वृंदावन में जाइए। चलिए मैं वृंदावन का उदाहरण देता हूँ। मैंने, सागर भाई ने, सौरभ जी ने, गौरव जी ने बड़े निकट से देखा इन सब चीजों को। हर दुकान पे मोर के पंखों की बड़ी बड़ी सेल लगी हुई है, बहुत सेल, मुकुटों में, खाली भी, वो पूरा एक झाड़ू जैसा बना देते हैं ना, बिल्कुल वैसे मोर के भयंकर पंख हैं। और सबके सब प्राकृतिक पंख हैं, रेडीमेड पंख नहीं है ये, या आर्टिफिशियल नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? विचार करता है कोई कभी इस बात पे? मोर तो प्रदान करता नहीं है सीधे सीधे। मोर जो फेंकता है अपने पंख, मतलब छोड़ता है, इन्हीं दिनों में छोड़ता है, अगस्त के महीनों में लगभग। और उसके जब पंख छोड़ता है, सारे के सारे पंख मिलते नहीं है, क्योंकि यदि आप 1 या 2 दिन उठाने ना जाए ना उसके पंखों को, खराब हो जाते हैं। बरसात होती रहती है और बेकार हो जाते हैं पंख, थोड़े दिन में बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर ये जो बाजार में इतने पंख कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? अब आगे की बात बहुत खराब है, बहुत खराब, जो कम से कम ये कथावाचक नहीं सुनाएंगे। वो बात ये है कि ये जो मोर के पंख आ रहे हैं, ये मोरों की हत्या करके आ रहे हैं। मोरों को मारा जाता है, या जबरदस्ती निकाले जाते हैं उनके पंख। जबरदस्ती निकालने का मतलब काट के निकालेंगे उनमें से, भीतर से खींच करके ऐसे निकलते हैं। प्राकृतिक रूप से मोर छोड़ता है, बिल्कुल छोड़ता है, और लगभग सारे ही छोड़ देता है। लेकिन ऐसे के ऐसे नहीं मिलते। मैं भी खेतों में काम करता हूँ, हमारे यहाँ भी मोर खूब होते हैं। इतने दिन तक काम करते हो गए, पूरे साल भर में कोई 1-2 पंख बढ़िया मिलता है बस हमको। वो भी मिल जाए ना भी मिले, ये स्थितियां हैं। फिर बाजार में ये सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में मोर के पंख आ रहे हैं। विचार कोई नहीं करता कहाँ से आते हैं। और मेरे पास एक बड़ी कड़वी बात है अगली वाली। ये मामला हिंदुओं के घरों में ही है। आप सोचिए, जिस मोर को मार करके ये पंख आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, हम अपने बच्चों को सजा रहे हैं आज के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और हमको लगता है हमारा बालक बहुत प्यारा लग रहा है। ये चीजें आर्य समाजियों के घर में भी आने लगी, जो कृष्ण जी का भक्त मानते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम कृष्ण के चरित्र को बड़ी उत्तमता से फॉलो करते हैं, धारण करते हैं। बहुत खराब लगता है, बहुत गुस्सा आता है इन सब चीजों पे। कोई बिगाड़ एक चीज पे थोड़ी हुआ कि केवल कृष्ण जी को बदनाम किया, यही बिगाड़ थोड़ी है। आप उस बिगाड़ का व्यापक स्वरूप देखिए, कितनी दूर तक बिगाड़ चलता है उस चीज को लेकर के। स्वाध्याय हम करते नहीं, गुरुकुलीय परंपरा से हम जुड़ते नहीं, हमने कभी श्री कृष्ण जी के उस स्वरूप को धारण करने का प्रयास ही नहीं किया, जिसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा सुंदर जीवन जिया, बहुत उत्तम योग्यता जिनकी रही। हमने ये समाज में प्रचारित किया कि श्री कृष्ण जी एक व्यक्ति थोड़े ही हैं, एक महापुरुष थोड़े ही हैं, वो तो अवतार हैं, ईश्वर का अवतार, साक्षात भगवान हैं, साक्षात परमात्मा हैं, जिन्होंने यहाँ अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? तो धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया, यहाँ पे आए पृथ्वी पे, और किया भी उन्होंने। लेकिन हम ये बात बताते बताते ये बात भूल गए कि अब हम फिर श्री कृष्ण जी के भरोसे ही रहेंगे। कल को कोई डॉक्टर मोमिता देवी नाथ का बलात्कार करेगा और हम ये इसलिए बैठे रहेंगे कि धर्म की रक्षा के लिए आएंगे आएंगे, इन दुष्टों का वध वही करेंगे। हम क्यों करें? क्योंकि हम तो सामान्य मनुष्य ठहरे, हम तो ठहरे एक मतलब अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान व्यक्ति। हमारी बात क्यों सुनेंगे भगवान, या हम क्यों धर्म की रक्षा कर पाएंगे? हम दुष्टों का कैसे वध कर पाएंगे? अभी होने दीजिए जो हो रहा है। अभी जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, होने दीजिए धर्म का नाश, कोई बात नहीं। अवतार होने ही वाला है, कुछ दिनों में अवतार आने ही वाला है। ऐसे ही धर्म का नाश होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, और हम लोग किसके आश्रय बैठे हुए हैं कि कोई श्री कृष्ण जी फिर से आएंगे, अवतार लेंगे, और तब धर्म की स्थापना हो पाएगी।
ऐसा ही सोच के बैठे होंगे ना? ऐसा ही बताया जाता है कथाओं में, पांडालों में, भागवत में, पुराणों में, यही तो बताया है, कुछ विशेष थोड़ी ही है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि श्री कृष्ण हमारे बीच का एक व्यक्ति है, मनुष्य है। हाँ, ये बात है कि वो श्रेष्ठ मनुष्य है, वो बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, वो बड़ा योगी व्यक्ति है, बड़ा योद्धा है वो व्यक्ति, बहुत उत्तम योग्यताओं वाला व्यक्ति है। उसके निर्माण में उसके माता-पिता की, उसके गुरुजनों की या उसके जो साथ वाले लोग थे, उनके मित्र जो थे, उनकी बड़ी भूमिका है। अकेला श्री कृष्ण अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का पुरुषार्थ है, तब जाके वो योद्धा बनता है, तब जाके वो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति बनता है, जिसके पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान। श्री कृष्ण कभी चूड़ियां नहीं बेचता, वो कभी किसी गोपी के पीछे नहीं भागता, 16,000 रानियों वाला कंसेप्ट नहीं रखता वो अपने जीवन में। एक पत्नी व्रतधारी है वो, एक पत्नी वाला व्यक्ति है, शास्त्रों का निरंतर सेवन करने वाला है, निरंतर साधना करने वाला योगेश्वर व्यक्ति है वो। हमारे ही बीच का व्यक्ति है, हमारे ही जैसा है, बस योग्यता में ऊंचा है, इतनी बात है। तो हमारे बीच में से कोई क्यों नहीं खड़ा होता? हमारे बीच में कोई धर्म के लिए क्यों खड़ा नहीं होता? क्योंकि दुकान नहीं चलती। हाँ, दुकान नहीं चलती। अगर अगर हम श्री कृष्ण जी के जैसे बनाने का प्रयास करेंगे जनता को, समाज को, अपने फॉलोवर्स को, तो फिर हमारे पास लोग क्यों आएंगे? हमारी इतनी पेटियां कौन भरेगा फिर? हमारे बैंक बैलेंस इतने ऊपर कैसे जाएंगे? फिर हमने ये दर्शा रखा है, जैसा पिछले दिनों मैंने एक दिन चर्चा की थी, एक दिन एक वीडियो के कमेंट में मैंने देखा, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, तो एक व्यक्ति ने आके कमेंट कर दिया, आपको क्या पता महाराज जी क्या हैं, आप तो कमेंट कर देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बात थी कि महाराज जी क्या हैं। यहाँ प्रतिदिन 5,000 लोग निःशुल्क भोजन करते हैं। महाराज जी का अपना एक चिकित्सालय चलता है निःशुल्क, महाराज जी का ये चलता है, महाराज जी ये चलाते हैं निःशुल्क। महाराज जी वो तो निःशुल्क चला रहे हैं, लेकिन जिन 5,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं, आप भूल गए कि जिन 5,000 लोगों को उन्होंने भोजन कराया है प्रतिदिन, उनको निठल्ला भी तो बनाया है। उनको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि अरे भोजन हम दे रहे हैं ना आपको, आप क्यों मेहनत करते हैं, क्यों किसी की चीज के लिए तैयारी करते हैं, क्यों आप खेत में जाते हैं, या क्यों आप अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, क्यों आप जॉब पे जाते हैं? यहाँ भोजन है ना, आप भोजन करिए धूमधाम से और कथा सुनिए, और फिर जो आपका इधर उधर से चोरी चकारी करके या इधर उधर से भ्रष्टाचार करके जो भी धन एक्स्ट्रा आता है वो इधर लाइए। वो जो 5,000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं ना, इसलिए करते हैं वो, इस बात पे कोई